बोलिए ठाकुर देव की, ठाकुर देव की, कोसगाई दाई की, कोसगाई दाई की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज महेशपुर के पावन भूमि में शहीद सीताराम कंवर के पुण्यतिथि समारोह में आज मंच में विराजमान हमार कटकोरा के लोकप्रिय विधायक श्री प्रेमचंद पटेल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर पवन सिंह जी, हमार सातगढ़ कंवर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री छत्रपाल सिंह कंवर जी, श्री गणराज सिंह कंवर जी, तिमरेंदु कंवर जी, डॉक्टर राजीव सिंह जी, महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत जी, श्रीमती झूलबाई गोविंद सिंह कंवर जी, श्री राज जायसवाल जी, श्रीमती माया रूपेश कंवर जी, क्षेत्र के आईजी श्री संजीव शुक्ला जी, यहाँ के कलेक्टर अजीत बसंत जी, सभी अधिकारीगण, हमारे सातगढ़ कंवर समाज के सभी पदाधिकारीगण, मंच में विराजमान सबो हमार नेतागण, और आज के ये कार्यक्रम में पूरे ये सातगढ़ क्षेत्र से पधारे हमार समाज के सगा बंधुगण, मातृशक्ति हमार माता बहनी मन, हमारे युवा साथी मन, भाई बहनी मन और मीडिया के साथी भाई मन, सबकर ले पहले आज शहीद सीताराम कंवर के पुण्यतिथि मैं अपन तरफ से, आप सबके तरफ से शहीद सीताराम कंवर जी ला सत सत नमन करत हो, उमला पुष्प अर्पित करत हो। और सीताराम कंवर हमार कंवर समाज के गौरव रही ने, जो 1857 के आजादी के लड़ाई में भाग ले रही ने। हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे आदिवासी समाज, जनजाति समाज के बहुत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुई, लेकिन उमला ये देश के इतिहास में जगह नहीं मिल पाई। देश के इतिहास के पन्ना में उमला जगह नहीं मिल पाई। नहीं तो सीताराम कंवर जी, शहीद वीर नारायण सिंह जी, गुंडाधुर जी, गेंद सिंह जी, ऐसे अनेकों हमारे छत्तीसगढ़ के खाली जनजाति समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के मैं बात करता हूँ। ये सब अंग्रेज मन के साथ में लड़ाई लड़के सब शहीद हुए। शहीद वीर नारायण सिंह जोनला रायपुर के जयस्तंभ चौक में अंग्रेज मन फांसी के सजा दे दी। तो इस तरह से हमारे आदरणीय सीताराम कंवर जी ये भी अंग्रेज मन से लड़ाई लड़ते हुए वीर गति के प्राप्त करी। तो ऐसे आज सीताराम कंवर जी के पुण्यतिथि हम यहाँ मनाथन। मैं पुनः उमन के पुष्पांजलि अर्पित करत हूँ और उमन के चरण में सत सत नमन करत हूँ। और आज यहाँ ये रामपुर चौक में शहीद सीताराम कंवर जी के मूर्ति के हमन अनावरण करे हन। और मोला लगा थे कि पूरे छत्तीसगढ़ में ये पहले सीताराम कंवर के मूर्ति स्थापित हो थे। एक लिए मैं सातगढ़ कंवर समाज के हमार सबो पदाधिकारी
और सबो भाई बहनी मल्ला सगा बंधु मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद देते। हमन जहां भी होते वार्षिक सम्मेलन, सामाजिक सम्मेलन, चाहे वो पमसाला हो, चाहे रायपुर हो या कहीं भी प्रदेश के अंदर में, वहां सीताराम कंवर के फोटो रख के उमनला माला वाला पहना के उमन के पूजा करथन। लेकिन निश्चर उमन के मूर्ति स्थापित करके अनावरण करे के काम आज पहली बार प्रदेश में यहाँ आप मन के ये रामपुर चौक में हुई से कर ले। मैं पुनः समाज के बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँ। और एक ठन बड़े विवाद की स्थिति बनत रही से मैं पहले कभी आए रहे तो हमार जायसवाल समाज के जो भगवान है सहस्त्र बाहु तो मन के नाम से घोषणा हो गई से चौक के। और जब आप मन के आमंत्रण मिलिस तो एक विवाद की स्थिति रही से कि भाई एक ही चौक में कैसे दो दो महापुरुष की स्थापना हो ही, सीताराम कंवर जी के भी और भगवान सहस्त्र बाहु के। लेकिन दोनों समाज से बातचीत हुई तो हमारे जायसवाल समाज के बंधु मन भी वो जो एक चौक है, क्या चौक बोलते हैं, हाँ कसनिया चौक, कसनिया चौक में आज वहाँ भगवान सहस्त्र बाहु के मूर्ति स्थापना के भूमि पूजन करे हैं। तो एक लिए मैं हमार जायसवाल समाज के बहुत बहुत आभार व्यक्त करत हूँ। सब हमन आपस के बीच के आदमी और बड़ा अच्छा रास्ता निकल गई, नहीं तो फिर विवाद की स्थिति बनत रही से। तो आज हमारे रामपुर चौक में सीताराम कंवर की मूर्ति स्थापित आज हमन करे हैं और वहाँ कसनिया चौक में भगवान सहस्त्र बाहु के आने वाला समय में मूर्ति स्थापित होगी। आज समाज के पूरा सातगढ़ के यहाँ बंधुमन उपस्थित हुए हैं और मोर सौभाग्य कि आज आप सबके बीच में आप मन के दर्शन ला मोला मिलत है। तो मैं आप सबसे ये आग्रह करना चाहूँ कि आप मन के आशीर्वाद मोला मिलना चाहिए, ताकि आज छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता जो विश्वास करके मुख्यमंत्री के पद में बैठाई से, तो 3 करोड़ जनता के विश्वास में खरा उतर पाई। छत्तीसगढ़ में सबकर विकास हो, चहुमुखी विकास हो, ये सब आप मन के आशीर्वाद से ही संभव हो पाई। और मैं कहीं भी समाज में जाता हूँ तो आग्रह करता हूँ समाज वाला से कि अगर हमारा समाज ला आगे बढ़ाना है तो शिक्षा पर बहुत जोर देना पड़ेगी, काहे कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है, ऐसे हमारे विद्वान मन कहते हैं। और जीवन मतलब शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। शिक्षा प्राप्त करके डिग्री हासिल करना ये खाली कोई सरकारी नौकरी प्राप्त करे के माध्यम नो है, बल्कि मनुष्य ला किसी भी क्षेत्र में सफल होना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। चाहे वो अच्छा से खेती बाड़ी करे, किसानी करे, अच्छा से समाज सेवा करे, अच्छा से मतलब राजनीति में रहे या अच्छा से व्यापार करे, कोई भी क्षेत्र हो, उनमें अगर सफल होना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए मैं समाज के बंधु मन से आग्रह करूं कि हमार सबो बेटा बेटी मन ला हमन ला पढ़ाना है। और आज यहाँ हमार बेटी मन ला सम्मानित भी करे हैं, और उनमें एक ठन बेटा नहीं, पूरे बेटी मन ला सम्मानित करे हैं। जो 10वीं में 12वीं में जो उत्कृष्ट पास हुई है, अच्छा डिवीजन में पास हुई है, ऐसे बेटी मल्ला आज सम्मानित भी करे हैं। तो सब बेटी मल्ला मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, मला शुभकामना देता हूँ, उमन के उज्जवल भविष्य की कामना करत हूँ, उमन के माता पिता ला भी बधाई देता हूँ कि ऐसा मतलब उमन के घर में टैलेंटेड ये बेटी पैदा हुई है, आगे चल के बड़ा आदमी बन के छत्तीसगढ़ के और देश के सेवा करें। तो शिक्षा में हमारा बहुत जोर देना है। आज सरकार की तरफ से बहुत व्यवस्था है शिक्षा के लिए, पहले इतना व्यवस्था नहीं रही थी, लेकिन आज पास में प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज भी अब करीब हर विकास खंड में
कॉलेज के भी स्थापना होगी से आज हमारे छत्तीसगढ़ राज्य बने 25 साल होगी। हमन रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करे हन और 15 अगस्त से रजत जयंती समारोह के भी शुरुआत होगी से आने वाला 25 सप्ताह अगले साल के फरवरी तक ये रजत महोत्सव भी हमला मनाना है। और मैं रजत जयंती वर्ष के भी आप मला सबला बधाई देता हूँ। और उच्च शिक्षा के लिए भी आज छत्तीसगढ़ के अंदर में हमार सरकार बहुत व्यवस्था करी से। पहले छत्तीसगढ़ राज्य जब बनिस तो एक ठन मेडिकल कॉलेज होत रही, आज 15 मेडिकल कॉलेज होगी, आज 18-19 यूनिवर्सिटी होगी, आज IIT, IIM, IIIT, लॉ के यूनिवर्सिटी, एम्स, मतलब शिक्षण के सारा उच्च शिक्षण संस्थान यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में स्थापित होगी से हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा बेटी मतलब बाहर जाही तो कोई रोक नहीं है, लेकिन मतलब यही छत्तीसगढ़ के अंदर में पढ़ाई की व्यवस्था हो जाएगी। और आज हमार जनजातीय समाज के बेटा बेटी मन भी कलेक्टर बने, SP बने, डॉक्टर इंजीनियर बने, एक लिए भी हमन कोचिंग के व्यवस्था शासन के तरफ से करा था। दिल्ली में भी ट्राइबल यूथ हॉस्टल ओकर हमन निर्माण करे हन, द्वारका में सेक्टर 18 में, और पहले मात्र 80 सीट रही थे। अभी जब आपन के बेटा मुख्यमंत्री के रूप में आई तो बढ़ा के 200 सीट कर दे हन। दिल्ली में हमारे बेटा बेटी मन दिल्ली में हॉस्टल में मुफ्त में रह के वहाँ IAS वगैरह के UPSC वगैरह के कोचिंग कर सकते हैं। इसलिए समाज के प्रबुद्धन आप सबसे मोर आग्रह हुई कि हमन अपन बेटा बेटी ला पढ़ाना है। और मैं कोई समाज में जाता हूँ तो और एक चीज के आग्रह करता हूँ कि आज समाज के विकास में कोई चीज बाधक है तो वो ये नशापान, नशाखोरी, ये बहुत बड़े बाधक है। आज जितना जो हमारे विशेषकर बेटा मन नशाखोरी के चक्कर में आके पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए, एक्सीडेंट मन जो होते प्रदेश में 6000 एक साल में एक्सीडेंट में खत्म हो जाते हैं। अगर उन्हें अध्ययन करा जाए तो सबसे ज्यादा हमारे युवा मन मोटरसाइकिल में रह के उमन के एक्सीडेंट होते। एक तो हेलमेट भी नहीं लगाए और नशा पान भी किए रहते। तो इसलिए समाज से मोर आग्रह हुई कि हमला अपन समाज में एकर प्रति भी जागरूक होना पड़ी कि हमार विशेषकर बेटा मन नशाखोरी के तरफ आगे मत बढ़े, और जब बाइक चलाएं तो अपन सिर में वो हेलमेट भी लगाएं ताकि मतलब एक्सीडेंट वगैरह होते तो सिर बच जाते तो कम से कम मौत से बचना पड़ते। तो ये दो चीज मैं कोई भी समाज में जाता हूँ तो मैं समाज से आग्रह करता हूँ, और आज भी हमारा अपन समाज से मोरे आग्रह है। और आपन के आशीर्वाद से अभी हमारा सरकार में 19-20 महीना हुई से, और 19-20 महीना में 2023 के विधानसभा चुनाव में जो हमार पार्टी आपन से वादा करे रही, हमारे देश के प्रधानमंत्री वादा करे रही नरेंद्र मोदी जी, और ओला हमन मोदी के गारंटी के नाम दे रहे हैं। तो मोदी के गारंटी अधिकांश काम ला हमन पूरा करे हैं। 18 लाख गरीब मन पिछले सरकार में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए रही। गांव में एक ठन गरीब मन के प्रधानमंत्री आवास नहीं बने रही, और हमारे नरेंद्र मोदी जी के ये वादा रही कि हमारी सरकार बनेगी तो जो मुख्यमंत्री होगा उसका पहला काम होगा 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का स्वीकृति देना। और आप मतलब बताते हुए गौरव होते कि 13 दिसंबर 2023 हमन सरकार के शपथ लहन, और अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति दे दे हैं। आज पूरे प्रदेश में गांव-गांव में पंचायत में इतना प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति हो गए है कि राजमिस्त्री मन नहीं मिलत है, सेंटिंग प्लेट के अभाव हो गए। आज हम किसान मन के वादा भी पूरा करे हैं। 2 साल से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान भी खरीदा था, 3100 रुपया धान के कीमत भी दे था, और अंतर के राशि एक मुश्त धान खरीदी समाप्त होते, और 1 सप्ताह के भीतर में उमन के खाता में अंतर के राशि ला भी भेज देता।
2 साल के बकाया बोनस बांटे रही से 13 लाख किसान मन के 3716 करोड़ रुपया सरकार में आए के 15 दिन के अंदर में ये 13 लाख के किसान मन के बोनस के देहे के काम भी करे हैं। आज पूरे प्रदेश में 70 लाख से ज्यादा हमार माता बहनी मन के महतारी बंधन योजना के पैसा देते हैं 1000 रुपया प्रति महीना। आप वाला मिलते कि नहीं? कितना झला मिलते? एक बार हाथ उठाओ। महतारी बंधन के वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। सब झला मिला थे। कछु काम तो आत हो ही ना। हमारे गांव घर के लिए 1000 रुपया भी काफी है। मैं सुशासन तिहार में अनेकों गांव में जाके हमारे माता बहनी मन से मिले, उमला पूछे कि भाई 1000 के आप मतलब फायदा होते कि नहीं, तो बहुत अच्छा बात बताई। कोई कहिस कि मैं तो अपन बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाए हो, हर महीना उनमें पैसा जमा करता हूँ। कौन कहत रही से कि मैं सब्जी भाजी के दुकान ला और बढ़ाए हो, कौन कहीं सिलाई मशीन खरीद के मैं 4-5 हजार सिलाई कढ़ाई करके कमा लेता हूँ। तो इस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में हमार महिला आर्थिक रूप से सशक्त करे में भी महतारी बंधन योजना के बहुत काम आते। तो आज 5,62,000 जो भूमिहीन कृषि मजदूर है उमला साल के 10,000 रुपया देते हैं। और तेंदू पत्ता के दाम भी बढ़ाए हैं। और 13 लाख हम विशेषकर जनजातीय समाज के परिवार तेंदू पत्ता से जुड़े हैं। आज 4,000 से बढ़ा के 5,500 मानक बोरा तेंदू पत्ता की कीमत करे हैं। चरण पादुका योजना फिर से शुरू करे हैं, जो पिछली सरकार में बंद हो गई। अब बोनस देना भी वो भी फिर शुरू करे हैं। ये सारा विकास के काम हमने 18-19 महीना में पूरा करे हैं। आज रामलला दर्शन योजना ये भी शुरू करे हैं। हमारे सौभाग्य की बात है छत्तीसगढ़ के लिए कि प्रभु श्री राम के ननिहाल हमारे छत्तीसगढ़ और भगवान राम हमारे भाषा होते हैं। तो आज तक 27,000 से ज्यादा राम भक्त रामलला दर्शन योजना के लाभ ले चुके हैं। अयोध्या जाके प्रभु श्री राम के दर्शन करके उनके आशीर्वाद प्राप्त करी ने। तो ये सारा जो मोदी के गारंटी में हमन कह रहे हैं, सारा काम ला हमन पूरा करत है। और लगातार हमारे बेटा बेटी मन ला नौकरी दे के काम भी करत है। अभी तक ये 19-20 महीना में 10,000 से ज्यादा नौकरी हमन दे चुके हैं। पुलिस विभाग में और सहकारिता विभाग में, PWD में, PHE में, कई विभाग में। अभी कल ही में मतलब 233 लैब टेक्नीशियन उमन की नियुक्ति पत्र दे हो कल ही रायपुर में। तो ऐसा करके 9-10 हजार बेटा बेटी के नौकरी भी लगाए हैं। अभी 5,000 फिर शिक्षक बन के भर्ती करने वाला है। हायर एजुकेशन में अभी 700 प्राध्यापक सह प्राध्यापक एमन की नियुक्ति होना है। तो हमन बेटा बेटी मन के भी चिंता करत है। और हमन नया उद्योग नीति भी लाने हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में। और अभी तक 7 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिल चुके हैं। और ये उद्योग के माध्यम से भी हमारे बेटा बेटी मन के लाखों के संख्या में रोजगार मिली। एक हमन विशेष प्रयास करत है। तो बोले बर तो बहुत कुछ है। मोला एक कार्यक्रम में और बेमेतरा भी जाना है। फिर एक आध बार आहूं तो और भी विस्तार से सरकार मन के काम मला अपना बताऊं। लेकिन मोर आग्रह हो ही हमारे समाज के प्रबुद्ध जन से कि जो भी योजना है सरकार के ओकर भी हमारे समाज के जो पात्र व्यक्ति हैं ओकर लाभ मिलना चाहिए। आज हमारे ये सातगढ़ में 365 गांव है और जोनला 38 इकाई चक में बांटे हैं। और आज इकाई चक के हमारे अध्यक्ष मन भी आए हैं, उमन के भी मैं बधाई देता हूँ। उमन से भी आग्रह हो ही कि अपन अपन चक में देखें भाई कि सरकार की योजना ला कौन कौन हमारे समाज के आदमी मन ला मिल सकत है। तो ओकर लाभ उमन ला भी मतलब मिलना चाहिए। हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी तो ये काम ला करते हैं, लेकिन अगर समाज भी जुड़ जाही सरकार की योजना मन ला पहुंचाए बर तो और ज्यादा जल्दी हमारे समाज के लोगन मन ला विकास के काम लाभ मिल पाही। तो ये भी हमारे समाज से आग्रह हो ही। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आज यहाँ हमारे सातगढ़ के जो
अध्यक्ष हैं, उमन की तरफ से मांग आई से कि यहाँ ये जो महेशपुर जहां मन आज बैठे हैं, यहाँ पर बड़े भवन के स्वीकृति हो, तो एक लिए मैं आज 1 करोड़ रुपया के घोषणा करत हूँ और एक बाउंड्री वाल भी बनवाबो। एक लिए हमारे कलेक्टर यहाँ बैठी ने और कोरबा में डीएमएफ के राशि बहुत होते, सबसे ज्यादा डीएमएफ के राशि कोरबा जिला में होते, तो मन यहाँ बाउंड्री वाल के काम भी करा दे हैं और 1 करोड़ रुपया में भवन पर रायपुर से मैं भेजवाऊंगा। और ये भी पता चली से कि जो हमन मूर्ति आज स्थापित करे हैं, वहां आगे चल के कोई अच्छा मूर्ति और भी वाला बदलना है, ऐसे प्रस्ताव आई से, तो कर लिए मैं 10 लाख रुपया की घोषणा करत हूं। और आज हमार जैसे मैं पहले बता चुके कि हमार जायसवाल समाज के भी बहुत बड़े वो सहयोग रही से, तो वहां पर का कसनिया बोलते हैं ना, कसनिया मोड़ में भगवान सहस्त्रबाहु के प्रतिमा स्थापित हो ही, तो करले में 25 लाख रुपया के वहां भी घोषणा करत हूं। और वहां एक प्रवेश द्वार के भी उमन मांग करी ने, तो कर भी मैं घोषणा करत हूं। और हमार विधायक जी आप मन के क्षेत्र के उमन कई ठन मांग तो रखीन है, मतलब मैं आश्वस्त करत हूं कि सब क्षेत्र से संबंधित समस्या है वो सबला करबो, लेकिन एक ठन शायद कटघोरा में बस स्टैंड के अभाव है, तो एक ठन हाईटेक बस स्टैंड के यहाँ कटघोरा में निर्माण करवाबो, ओकर मैं घोषणा करत हूँ। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आप सब जनला, पूरे समाज के हमार पदाधिकारी मनला और सगा बंधु मनला सबला और अधिकारी कर्मचारी जितना ही ने सबला एक बार फिर से ये सीताराम कंवर के आज शहीद दिवस पुण्य तिथि हम मनाए बर आए हैं। मैं सब जनला आप मनला अभिनंदन स्वागत करते हुए आप मनला धन्यवाद देता हूँ, समाज के धन्यवाद देता हूँ कि ये गरिमा में कार्यक्रम में मोला बुलाओ, आप सबके दर्शन लाभ मिली से। बोलिए शहीद सीताराम कंवर अमर रहे, बोलिए शहीद सीताराम कंवर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य